हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आज के दिन देखिए सबसे पहले तो हमको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, फिर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और बैंक निफ्टी निफ्टी अपने डे हाई पे क्लोज होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब सवाल आता है, क्या ये तेजी कल भी कंटिन्यू रह सकती है? ये आज के दिन देखिए जो बैंक निफ्टी के वेटेज स्टॉक थे, जिसमें देखिए आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक बैंक की मैं बात करूं, उनका जो वेटेज ज़्यादा था उसमें देखिए तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से देखिए आज के दिन देखिए जो आपका बैंकिंग सेक्टर था वो आपका डे हाई पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। और साथ ही साथ में देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं ना, डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या। सबसे पहले अगर आप निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। निफ्टी पे देखिए हमको यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिली थी, जो कि देखिए ऑलमोस्ट हमारा देखिए 25,000 के लेवल पे देखिए हम ऊपर ओपन हुए थे। और जब हमारी ओपनिंग प्राइस थी वो ऑलमोस्ट देखिए 25,125 की हमको देखने को दिखाई दे रही थी इस जगह। वहाँ से अगर हम बात करें तो एक शार्प देखिए इस जगह सेलिंग देखने को मिली, और जिसमें देखिए हमने नीचे की साइड देखिए लो को टच किया था, जो कि हमारा लो था इस जगह 24,980 के समथिंग देखिए हमने यहाँ पे अपने लो को टच किया। और अगर हम बात करें तो एक शार्प देखिए यहाँ पे एक शार्प सेलिंग दिखाई दी, एक बिल्कुल शार्प सेलिंग थी। और शार्प हमको देखिए एक रिकवरी भी देखने को मिली, यानी जो आज का देखिए रिकवरी थी वो वी रिकवरी थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू रिकवरी आपको देखने को मिली या डब्लू रिकवरी आपको देखने को मिली, लेकिन आज के दिन देखिए वी रिकवरी देखने को मिली। जितनी तेजी से मार्केट नीचे की साइड ओपन हुआ उतने ही तेजी से देखिए बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद देखिए थोड़ा साइडवेज हुआ, लेकिन लास्ट का जो समय था उसमें भी हमको एक रिकवरी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंडलों पे आप ध्यान दीजिए। जैसे कि देखिए आपको 12 बजे के समथिंग देखिए कुछ कैंडल दिखाई दे रही थी, जिसमें देखिए बड़ी बड़ी सेलिंग दिखाई दी। और एक बार हमने 25,000 के लेवल को देखिए यहाँ पे टच किया, ठीक है। यानी बाजार ऊपर से गिरा और 25,000 के आसपास देखिए आता हुआ दिखाई दिया। वहाँ से फिर बाजार ऊपर की साइड गया, ठीक है। फिर हमको देखिए इस जगह ऑलमोस्ट जो आपका समय था वो इस जगह देखिए 1 से 2 बजे का समय, यहाँ पे देखिए बाजार फिर से नीचे की साइड आता है और एक बार फिर से देखिए 25,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से हमको फिर से रिकवरी देखने वाली। और यही पैटर्न देखिए आपको लास्ट में जब देखिए मार्केट देखिए 2 बजे के समथिंग पहुँचा, फिर से आपका देखिए 25,000 के लेवल पे आता है और वहाँ से हमको एक रिकवरी देखने वाली। यानी ये चीज़ हमको समझ में आ रही है कि अब हमारा देखिए जो 25,000 का लेवल है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि बाजार एक बार देखिए 25,000 के लेवल के नीचे गया था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो मैंने आपको बोला था कि एफआईएस ने देखिए यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई थी, तो यहाँ पे देखिए मार्केट जब ओपन हुआ तो एफआईएस को बिल्कुल क्लियर पता चल गया था कि बाजार में देखिए अब जो आपकी पोजीशन है वो कट करने का देखिए मौका आ चुका है। तो मार्केट खुलते ही अगर आप देखोगे 9:15 पे, तो 9:15 पे क्या हुआ, बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिखाई दी और एक बार देखिए 25,000 के नीचे जाने की कोशिश की। यानी मॉर्निंग के ट्रेड में देखिए यहाँ पे पूरी पोजीशन कट की और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अच्छी साफ रिकवरी देखने वाली। अब देखिए जो रिलायंस है, मैंने कहा रिलायंस के बारे में बात किया था, जो बात हो रही थी रिलायंस में कि रिलायंस में जो उनका प्रॉफिट बढ़ा है वो 80-85% से प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि वो प्रॉफिट नहीं है, वो अदर इनकम से जो प्रॉफिट आया है, ठीक है। जो इस जगह देखिए आपका एशियन पेंट के जो उनके पास स्टॉक थे वो बेचे गए थे, वहाँ से जो उनका प्रॉफिट आया था उससे देखिए नेट प्रॉफिट में आपको वेटेज ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और आज के दिन आपने देखा कि रिलायंस में एक गिरावट थी, उसके साथ साथ देखिए जो बैंक निफ्टी ने आज के दिन परफॉर्म किया ना वो निफ्टी नहीं कर पाया, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो 1% के आसपास की तेज़ी हमको देखने वाली, लेकिन वो चीज़ हमको निफ्टी के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि 25,000 का अब हमारे लिए देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। अगर जी अब कल के दिन फ्लैट ओपनिंग देता है या नीचे की साइड ओपनिंग देता है तो यहाँ पे हमको देखिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग साइड की, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे जो नीचे की साइड एक बार आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एसएल लगे हुए हैं या आज के दिन जिसके जो लास्ट में देखिए जो प्रॉफिट बना के गए उनका थोड़ा मार्केट नीचे प्रॉफिट कम करने के लिए आ सकता है। अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो यहाँ से हम एक रिकवरी दे सकते हैं, ठीक है।
ये चीज़ तो देखिए दिखाई दे रही है। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो एक रिकवरी देखने वाली, इसमें वेटेज कितना था उसको अपन समझ लेते हैं। तो जो मैंने आपको देखिए कल के दिन बताया था कि देखिए आईसीआई बैंक के तो अच्छे नतीजे थे, ठीक है, एचडीएफसी बैंक के मिले जुले नतीजे थे, और फर्स्ट बैंक, फिर आपका कोटक, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें आपको तेजी दिखाई दी। और सबसे टॉप पर अगर आप ध्यान से देखो तो आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है। अब इनका वेटेज अगर आप देखोगे तो ये एनएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एनएसई की वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एचडीएफसी बैंक का देखिए जो वेटेज है वो 28% है, ठीक है, 28%। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर वो एचडीएफसी बैंक का है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आईसीआई बैंक का देखिए 25% है। फिर बाकी बात देखिए सभी का देखिए कम ही वेटेज है। फिर उसके बाद देखिए स्टेट बैंक आ जाता है, एक्सिस बैंक आ जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर लेके बैठे हुए हैं ये सिर्फ दो बैंक, जो आपका 55% के समथिंग का वेटेज है, और ये दो बैंक की देखिए आज के दिन आपको चलते हुए दिखाई दी, जिसके पीछे पीछे देखिए थोड़ा एचडीएफसी बैंक चला, कोटक बैंक चला, तो इनका भी देखिए प्राइवेट सेक्टर में वेटेज था। अब जो मैंने कल बात किया था कि आपका एफआईएस है, ठीक है, एफआईएस ने देखिए यहाँ पे आपकी पोजीशन हल्की फुल्की बाइंग की थी, ठीक है। आज देखिए डीआईएस की पोजीशन की अच्छा डेटा आ सकता है, ठीक है। और प्लस ऑप्शन के अंदर जो हमने बात किया था कि यहाँ पे जो पुट की बाइंग करके रखे थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए एक आपका सेलिंग का डेटा आता हुआ दिखाई दे सकता है 6 बजे के समथिंग, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पोजीशन बनाई थी और जो 9-15 पे देखिए शार्प जो सेलिंग हमको दिखाई दी थी, जो स्मार्ट पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, वो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ कि आज जो पैटर्न हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में सबसे पहले क्या हुआ, देखिए हल्का फुल्का गैप के साथ ओपन हुआ, फिर एक आपको शार्प देखिए यहाँ पे आपको एक सेलिंग दिखाई दी, और सेलिंग करने के बाद देखिए ये दोनों जो बॉक्स है, देखिए पहले तो क्या किया मार्केट ने, जो आपके देखिए यहाँ पे जो बायर थे उनको ट्रैप किया, और फिर नीचे की साइड में देखिए बायर को बाइंग कराया, और फिर यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने पुट बाइंग किए होंगे उनको ट्रैप किया, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अब हम एक बार इस बॉक्स के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट नीचे ओपन कर देता है तो वहाँ पे हम देखिए बाइंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर बाजार देखिए इसी जगह कहीं ओपन हो जाता है तो एक बार अपने हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि हमको दिखाई देता है 25,250 के समथिंग। यानी इस प्राइस से भी मुझे ऐसा लगता है कि 100-125 पॉइंटों की एक तेज़ी हमको दिखाई दे सकती है, जिसमें हम इस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ को नोटिस करना कि आज के दिन देखिए रिलायंस ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। रिलायंस का अगर आप स्टॉक देखोगे तो वहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई दे रही थी 2-2.5-3% के आसपास की, और रिलायंस का भी वेटेज अच्छा खासा है, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तो काफ़ी लोगों की बातें आ रही थी कि मार्केट तो अच्छा खासा गैप के साथ ओपन होगा, लेकिन गैप के साथ ओपन नहीं हुआ, नीचे की साइड ओपन हुआ। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक जो आपका देखिए बैंकिंग के अंदर भी है और निफ्टी के अंदर भी वेटेज उनका अच्छा खासा है, तो उसके वजह से देखिए यहाँ पे अच्छी तेज़ी हमको दिखाई दी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि अगर बाजार गैप के साथ ओपन हो जाता है, अगर ये कहीं पर मिल जाता है तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 25,250 के समथिंग यहाँ पे हमको एक सप्लाई भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और नीचे का जो जोन है, ये नीचे वाला जो बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर अगर फिर से जाता है तो फिर जो आज की तेज़ी हमको देखने वाली, जो पूरा देखिए बाजार ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया, इन सभी के देखिए एसएल हिट होते हुए दिखाई देंगे अगर ये 25,000 के नीचे फिर से जाता है तो, ठीक है। तो ये जोन है हमारे लिए, बाकी एक थोड़ा ऊपर की साइड मूव हमको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अब जो आपकी देखिए एक्सपायरी है वो आपका 24 तारीख को है, और साथ ही साथ में सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो कल के दिन है। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझिए कि मॉर्निंग में अगर आप ध्यान से देखो ना, मॉर्निंग का जो डेटा मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई देता है। ये पुट में जो आपको देखिए यहाँ पे जो लॉस दिखाई देना ना प्रीमियम में, ये लॉस बाद में हुआ है, लेकिन मॉर्निंग में जब आपने डेटा देखा होगा ना तो मॉर्निंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और यही मार्केट की खूबसूरती है कि मार्केट आपको पैसा बनाने का मौका देती है, लेकिन अगर आपने पैसा नहीं बनाया और पैसा आपने बुक नहीं किया तो मार्केट एनी टाइम पलट जाती है, और फिर उसी समय आपको लगता है कि भाई मैं तो सही से बैठा था, पैसा भी दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। वो कहते हैं ना, देखिए लक्ष्मी माता काफ़ी चंचल होती है, अगर आपके पास आई है तो एक बार आप इस जगह देखिए पैसा बुक कीजिए,
और वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दी कि अच्छा खासा पैसा बनना था, उसके बाद देखिए मार्केट घूम गया। ठीक है, लास्ट में देखिए कॉल वाले यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम बना के ले गए, जिन लोगों ने नीचे की साइड बाइंग किया, लेकिन जिन लोगों ने टॉप पे बाइंग किया उनको भी कुछ अच्छा प्रीमियम नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप इस जगह देखिए हम क्लोजिंग कर चुके हैं 25,100 के समथिंग। ठीक है, ये हमारा एक प्राइस है, और अब हमारा देखिए जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं देखिए 25,000 का देखिए एक हमारा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस लेवल के आसपास। और आज के दिन देखिए जो 25,000 के लेवल पे जो हमारे देखिए चेंजिंग ऐड हुए हैं वो 50,000 के समथिंग ऐड हुए। OI का डेटा 1,14,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। टोटल अगर हम बात करें तो 1,60,000 के समथिंग का हमको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की कहाँ तक रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 25,250 तक देखिए यहाँ पे रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, और 25,250 का फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, जिसमें देखिए ऊपर से एक सप्लाई भी दिखाई दे सकती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, तो बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा चार्ट लगा के दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखो ना, तो एक दिन पहले देखिए हम यहाँ पे साइडवेज थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा साइडवेज मूवमेंट हो रहा था, और यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि बड़े बड़े नतीजे आने वाले हैं तो मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ पे पैसा किसने कमाया, यहाँ पे सेलर ने पैसा कमाया, जिसने ऑप्शन सेल किए थे। ठीक है, जहाँ पे किसने पैसा कमाया, जिसने ऑप्शन सेल किए थे। ठीक है, फिर मार्केट क्या होता है, एक गैप के साथ ओपन हो जाता है। तो अब जो लोग देखिए यहाँ पे इस ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कि एक ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद मैं बाइंग करने की कोशिश करूँगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड बनाए होंगे, लेकिन मार्केट ने उनका एसएल हिट कर दिया, यानी ऑलमोस्ट जो आपका पूरा गैप था उस गैप को फिल किया। ठीक है, फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन लोगों ने सोचा हुआ अब गैप फिल हो गया तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकता है, जो कि आपका 56,000 तक। ठीक है, यानी यहाँ से जो आपका प्राइस बनता है ये ऑलमोस्ट देखिए आपको 200-250 पॉइंटों का 300 पॉइंटों का आपको यहाँ पे प्राइस बनता हुआ दिखाई दे। बाजार ने एक रिकवरी की, इस गैप को फिल किया, लेकिन जो आपका बॉक्स है ना वो बॉक्स पर बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आज भी अगर आप देखो ना इस बॉक्स के हाई तक गया। देखिए अब ये इस बॉक्स के अंदर अगर एंटर कर जाता है तो ये ऊपर के लिए तैयार हो जाएगा, जिसमें 57,400 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन गैप के साथ अगर ओपन होगा तो वहाँ पे हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पे क्या समझना है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जे वाली लेवल पे देखिए जो हमारा देखिए आज का जो गैप के साथ ओपन हुआ था, अब यही प्राइस हमारा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस प्राइस से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जे वाला जो प्राइस है ना ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए 56,700 पहला देखिए जोन इस जगह आया, टेस्ट किया था वो हमको देखिए इस जगह देखने वाला, जो कि ऑलमोस्ट 10:50 के समथिंग का। फिर एक हमको फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने वाली 12:15 के समथिंग। ठीक है, फिर मार्केट मतलब कर क्या रहा है मार्केट, इसने जब इसको ब्रेक किया ना तो ऊपर से सप्लाई हमको दिखाई दी। देखिए बार बार टेस्ट किया बाजार ने, एक अच्छा बार देखिए टेस्ट किया, अब यहाँ पे देखिए अच्छा प्रॉफिट बन चुका है। अगर मार्केट क्या गैप के साथ ओपन हो जाता है ना, तो आज कंडीशन क्या हुआ था, गैप के साथ ओपन हुआ, नीचे एसएल खाए और फिर निकल गया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि गैप के साथ ओपन हो जाएगा ना तो ये इस तरीके के पैटर्न बना देगा। ठीक है, ऊपर गया और फिर नीचे की साइड आ गया साथ, तो इस तरीके से हमको थोड़ा देखने को दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो गैप की कंडीशन में हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। और नीचे की साइड अब जे वाला जो प्राइस है ना 56,700 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे कहीं मिला तो यहाँ से एक रिकवरी करने की ये कोशिश कर सकता है। ठीक है, यहाँ से एक रिकवरी हमको देखने को दिखाई दे सकती है। तो इस तरीके से देखिए हमको दिखाई दे रहा है मार्केट। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किन स्टॉकों का कितना वेटेज है इंडेक्स के अंदर, क्योंकि आज जो पूरा काम हुआ है वो वेटेज के दम पे हुआ है। ठीक है, रिलायंस जैसा स्टॉक भी देखिए इतना नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, फिर भी निफ्टी को नहीं गिरा पाया क्योंकि वेटेज HDFC और ICICI के खंदों पे था। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।